मैं आप लोगों को पाइथन सिखाने वाला हूँ और बहुत ही आसान भाषा में सिखाऊंगा ताकि अ, समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि पाइथन पढ़ना क्यों है। सबसे बड़ी चीज, अगर हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो वाई जरूरी है कि हमको करना ही क्यों है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पाइथन क्यों। ओके, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और मैं इतने आसानी से सिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को पाइथन समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट है कि पाइथन हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए। तो सबसे पहला जो है, पाइथन जो है वो बहुत आसान है। किस लिए आसान है? पढ़ने के लिए आसान है, लर्न यानी याद करने के लिए, और राइट यानी लिखने के लिए। ठीक है, तो पाइथन क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये है कैसा? इंग्लिश लाइक सिंटैक्स है। तो इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होने की वजह से क्या हो जाता है, प्रोग्राम को लिखना समझना आसान हो जाता है। तो अभी देख लेते हैं कि किस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि रीड राइट और लर्न एकदम आसान है पाइथन में। तो मैं तुम लोग एक इनिशियली एक छोटा सा कोड लिख के बताऊंगा कि किस तरह से पाइथन को पढ़ना लिखना और समझना बहुत ही आसान है। वैसे तो गूगल का अपना अगर हम लोगों को पाइथन का प्रोग्राम करना है तो उसके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट है। तो सबसे अच्छा जुपिटर नोटपैड है। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को गूगल कोलैब, जो गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है जहां पर हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को वहीं पर अभी इनिशियली मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। बाद में जब हम लोग आगे के वीडियोस कवर करेंगे तब मैं वहां पर तुम लोगों को जुपिटर नोटपैड हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, इस तरह के अलग अलग एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम करके देखेंगे। अभी हम लोग गूगल कोलैब पे ट्राई करेंगे। तो गूगल कोलैब यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने ऑलरेडी अपना यहाँ पे जीमेल लॉगिन करके रखा हुआ है। तो तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को यूज करना है गूगल कोलैब, तो पहले क्या करना होगा, अपना जीमेल लॉगिन करके ले लेना होगा। फिर यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं गूगल कोलैब फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। फिर यहाँ पर ये देखो, ये सर्च इंजन में आ गया और research.google.com। तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू कोलाबरेटरी गूगल रिसर्च, तो इस पे क्लिक कर देना है। तो देख, यहाँ पर देखोगे तुम लोगों को एक इस तरह से खुलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बहुत सारा यूज करके रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा न्यू नोटबुक। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक न्यू नोटबुक खुल जाएगा। ठीक है, तो न्यू नोटबुक खुल जाने के बाद अब मैं, देखो अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, अभी अ, किस तरह से होता है मैं बताता हूँ तुम लोगों को। मान लो मुझे कुछ तो भी प्रिंट करना है। प्रिंट करना है इन द सेंस, मान लो मैंने कोई प्रोग्राम लिखा और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे आउटपुट पे मिले। तो मान लो कि मैंने लिख दिया प्रिंट और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर मुझे ये प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो अगर मैं सिर्फ पाइथन में लिख रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा, मुझे आउटपुट में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अगर हम लोग गूगल कोलैब रन कर रहे हैं और हम फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। उसके बाद जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखो, ये आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। तो कैसा हो रहा है यहाँ पर, ये जो प्रिंट है, प्रिंट से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या करना है, प्रिंट करना है। और प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, और आसानी से हम लोग इसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, तो मैं और ओवरव्यू करवा लेता हूँ। उसके बाद अ, अगले वीडियो में मैं एक एक करके तुम लोगों को वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा।
तो जैसे कि हम लोगों ने एक पॉइंट तो देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है, वाई पाइथन में पहला पॉइंट था कि वो पाइथन इजी है। इजी किस लिए है? रीड राइट एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी जो हम लोग कोड लिखते हैं वो, तो रीडिंग में आसान है, राइटिंग में आसान है, और स्क्रिप्टिंग यानी जब हम लोग कोड लिखेंगे वो भी आसान है। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ये फिलहाल मैं रहने देता हूँ, जब हम लोग और आगे के प्रोग्राम्स करेंगे तब मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे पाइथन यूज करना है तो पाइथन के लिए मुझे किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, पाइथन को बस इंस्टॉल करना है और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और पाइथन में क्या है, वास्ट लाइब्रेरी सपोर्ट है। लाइब्रेरी अगर हम लोग सिंपल भाषा में मैं तुम लोग को समझाना चाहूँ, मान लो कॉलेज या स्कूल तो गए होगे, तो कॉलेज और स्कूल में जो लाइब्रेरी होती है जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होती है और हर किताब में कुछ ना कुछ तो होता है, तो वैसे ही क्या है कि पाइथन में क्या है, समझ लो अलग अलग सी लाइब्रेरी है और उन अलग अलग लाइब्रेरी का अलग अलग यूज है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जब जब हम लोग लाइब्रेरी यूज करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा कि किस तरह से यूज होता है वो, और क्या लाइब्रेरीज हैं, और हम लोग पाइथन के साथ में लाइब्रेरीज भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी क्या होता है? पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है? अभी देखो दो चीजें होती है हमारे पास, सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अगर पर्सनल कंप्यूटर है तो क्या होता है, उसको अगर मुझे कहीं पे कैरी करना है, उठा के साथ में लेके जाना है, तो क्या वो आसान है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर लैपटॉप है तो उसको साथ में कैरी करना बहुत आसान है। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब यही है। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पाइथन के प्रोग्राम को हम लोग लिख कर कहीं और पर भी रन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मैंने जुपिटर नोटबुक, जुपिटर नोट पैड करके एक सॉफ्ट एप्लीकेशन है, अगर मैं वहां पे लिखता हूँ और मैं उसको विजुअल स्टूडियो में रन करना चाहता हूँ, विजुअल स्टूडियो में, तो चलेगा, वहां पर भी रन हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम लोग पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब मैंने इसको जुपिटर में लिखा है, लेकिन मैं अगर इसको विजुअल स्टूडियो में रन करना चाहता हूँ, रन हो जाएगा। अगर मैंने विजुअल स्टूडियो में लिखा है, मैं इसको जुपिटर पर रन करना चाहता हूँ, रन हो जाएगा। ओके, तो ये मतलब है पोर्टेबिलिटी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन में। तो पाइथन जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो अगर हम लोग एक बेस की तरह लेना चाहेंगे तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स होता क्या है, मैं एकदम आसान भाषा में बता देता हूँ वेरिएबल्स होता क्या है। मैथ्स पढ़ा होगा तो मैथ्स में हम लोगों ने दो चीजें देखी है। हम लोगों ने इस तरह से देखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक्स और वाई है, ये जो एक्स और वाई है, ये क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्यों है? क्योंकि इनका वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। वहीं पे अगर ये हम लोग टू की बात करेंगे तो टू क्या है हमारे लिए? कांस्टेंट है। तो इस तरह से वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल्स जो होता है, इस एक्स में मैं कोई भी वैल्यू एक रख सकता हूँ, उसी तरह से ये भी वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल आर द कंटेनर्स। कंटेनर्स मतलब ऐसा ऐसी जगह जहां पर हम लोग कुछ रख सकते हैं। अब रखेंगे क्या? अगर हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो वहां पर आते हैं डेटा टाइप्स होते हैं, तो उनको हम लोग रखते हैं। डेटा टाइप्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो अभी वेरिएबल्स क्या है? कंटेन वेरिएबल्स क्या करते हैं? कंटेनर का काम करते हैं, जो क्या करता है? कुछ तो स्टोर करता है। ठीक है, डेटा को स्टोर करता है। ओके, अब अगर वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए रूल भी हैं। वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो पहला जो रूल है कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? लेटर्स यूज कर सकते हैं। स्मॉल ए टू जेड
कैपिटल A to Z 0 to 9। हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर। अभी यहाँ पे लिखा है इट कैन यूज अंडरस्कोर ओनली, का मतलब है कि जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, देखो इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ ये अंडरस्कोर ऐसा है जिसको हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते समय यूज कर सकते हैं। और क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है अभी बता देता हूं मैं, प्रोग्राम लिख के बताता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है। वापस से हम लोग आ गए गूगल कोलैब पे, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा और मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो बोला था केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है। मान लो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं बोल देता हूँ x ले लिया मैंने, और x में मैंने बोल दिया x का वैल्यू है 9। मैं बोल रहा हूँ y का वैल्यू जो है वो है 10, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट। प्रिंट में क्या बोलूंगा मैं, x प्लस, यहाँ पे मैंने बोल दिया कैपिटल Y, ठीक है। या फिर और इजी कर लेते हैं, चलो और इजी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल x, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कैपिटल X, और मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट देखो क्या आ रहा है, नेम x इज नॉट डिफाइंड। क्यों आ रहा है, इस समझ में आ गया केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है। अभी देखो यहाँ पर स्मॉल x लिखा है मैंने, और यहाँ पे जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ वो कैपिटल X कर रहा हूँ। चलो मैं ये सेम कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट सेल में, यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं मैं, और अब मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल x, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 आउटपुट आ गया। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो, ये देखो ये हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर किया है, 9 स्टोर किया है। और अब मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, कैपिटल X प्रिंट कर रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है मुझे, नेम कैपिटल X इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं वही सेम चीज यहाँ कर रहा हूँ, x में मैंने क्या स्टोर किया है, 9 स्टोर किया है, और मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, स्मॉल x प्रिंट कर रहा हूँ, तो आउटपुट में क्या आ गया मुझे, 9 आ गया। समझ में आ गया। इस तरह से क्या है, वेरिएबल का नाम जो है वो केस सेंसिटिव किस तरह से है, जब हम लोग उसको यूज करेंगे तो जो हमने डिक्लेयर किया है वही लिखना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, एरर आएगा। इस तरह से एरर होता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। मतलब वेरिएबल का नाम जो है ना वो कैसे नहीं स्टार्ट होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे भी हम लोग देख लेते हैं, और मैं सारा ही तुम लोग को वहां पे कोलैब पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। और फिर क्या नहीं यूज कर सकते, कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, इंट है, क्लास है, इन है, ट्रू है, एल्स है, एनी है, इफ, और भी बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना, कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड, हाँ हम लोग यूज कर सकते हैं रिजर्व कीवर्ड्स, लेकिन क्या होता है कभी कभी जब हम लोगों को सच में उनकी जरूरत पड़ती है और हमने रिजर्व कीवर्ड वेरिएबल के लिए यूज किया है, तो क्या होता है कि जिस भी एनवायरनमेंट में, मतलब या फिर हम लोग जुपिटर में या फिर हम लोग विजुअल स्टूडियो में, ये अलग अलग ऐप है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो वहां पे मान लो अगर सच में मुझे इंट की जरूरत पड़ी और मैंने किसी वेरिएबल का नाम इंट लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, सपोज मैं जुपिटर में लिख रहा हूं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे आंसर कहाँ से देना है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, रिजर्व कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करने से अवॉइड करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी कैन यूज मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल लाइन यूजिंग कॉमा और सेमीकोलन। तो ये मैं तुम लोगों को ये जो आगे के 4 5 6 पॉइंट्स हैं, मतलब
ये 4 5 6 7 पॉइंट्स ये मैं प्रोग्राम के थ्रू तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देखते हैं, मैं सारी चीजें तुम लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने एक्स डिक्लेयर किया था, तो मान लो अभी मैं अंडरस्कोर और एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मैं वैल्यू दे देता हूँ 99, ओके। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, क्या प्रिंट कर लेता हूँ, अंडरस्कोर एक्स। तो मुझे देखो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है कि हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। मान लो अभी कोई और यूज करना चाहता हूँ, मैं दूसरा ले लेता हूँ। ये भी क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको ताकि तुम लोग को समझ में आए, ठीक है। @ लिया है, अब @ मैंने एक्स बोल दिया है और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 89, ओके। अब मैं प्रिंट करता हूँ, ट्राई करता हूँ, देखते हैं आता है क्या, @x, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अब ये जो स्पेशल कैरेक्टर है वो हम लोग नहीं यूज कर सकते अंडरस्कोर के अलावा। तो ये वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल का नाम। हमने क्या क्या रूल्स देखा था कि स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं यूज कर सकते। अब मान लो हमने देखा था कि हम लोग नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं, 6y, ऐसा मैंने एक वेरिएबल का नाम ट्राई किया है और मैं बोल रहा हूँ 9, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करता हूँ, 6y। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। फिर से एरर आएगा। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। नंबर से क्या होना चाहिए, स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हमारा का जो वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर से एंड होगा या मिडल में होगा चलेगा। देखो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, y9 इज इक्वल्स टू 90, प्रिंट कर लेता हूँ y9, ठीक है। ये देखो इस तरह से। तो एक चीज समझ में आ गई, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स अंडरस्कोर के अलावा और कुछ नहीं यूज कर सकते। नंबर्स अगर हमको यूज करना है तो नंबर्स से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे स्मॉल या कैपिटल कुछ भी यूज करना है, मान लो मैं इस तरह से यूज करता हूँ, इस तरह से, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल का मैंने नाम ले लिया और मैं यहाँ पे क्या स्टोर कर रहा हूँ, 809, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चीजें क्या क्या ध्यान में रखने वाली है कि हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं A to Z, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं A to Z, और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन नंबर से हमारा वेरिएबल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल मतलब वेरिएबल का नाम। ये क्या है, ये नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, ये जो है ना ये वेरिएबल का नाम है। तो वेरिएबल का नाम में क्या नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर को छोड़ के, ठीक है। और हम लोग अंडरस्कोर या तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, देखो इस तरह से, इस तरह से वेरिएबल का नाम लिखने के लिए हम लोग अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग मिडल में भी कहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। बट नंबर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट में नहीं लिख सकते। नंबर हमेशा या तो मिडल में लिख सकते हैं या तो एंडिंग में लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं होना चाहिए नंबर से वेरिएबल का नाम, ठीक है। अभी और क्या, देखो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस तरह से कुछ भी अल्फाबेट दे दिया इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमको रूल फॉलो करना है। क्या क्या फॉलो करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स अंडरस्कोर के अलावा नहीं होगा, स्पेशल कैरेक्टर्स अंडरस्कोर के अलावा नहीं होगा। अंडरस्कोर हम लोग स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, मिडल में भी यूज कर सकते हैं, एंड में भी यूज कर सकते हैं। नंबर्स हम लोग यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के लिए, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं यूज कर सकते। अल्फाबेट्स हम कोई भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल, ओके। अब ये प्रिंट कर लेते हैं,
देखो आउटपुट आ गया। ठीक है, वहां पे एक लास्ट लाइन थी। लास्ट लाइन क्या कहती थी कि अगर हम लोगों को एक ही लाइन में दो तीन वेरिएबल डिक्लेयर करना है, समझो मैं इस तरह से कुछ एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। एक्स का वैल्यू लिख लिया 2, वाई का वैल्यू लिख लिया 9। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने इस तरह से कर लिया, तो ये आ गया 11। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लिया है एक्स, उसको एक यहाँ पर डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल लिया है वाई, उसको मैंने क्या किया है नेक्स्ट लाइन में डिक्लेयर किया है। अभी अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 2,9। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ प्रिंट एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग लाइन में हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर करें, या फिर एक ही लाइन में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ दो नहीं, 3 4 5 6 जितना भी चाहे हम लोग एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट है उसका वैल्यू ये होगा, यहाँ पे जो सेकेंड है उसका वैल्यू ये होगा। एक और देख लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 10 20। ठीक है, अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ ए बी सी। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हमने क्या किया है, एक ही इक्वल यूज किया है, इक्वल के लेफ्ट साइड में तीन वेरिएबल के नाम है, और उन तीनों को राइट साइड में हमने क्या किया है वैल्यू दिया है। ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू है 20, सी का वैल्यू है 30। ठीक है, अगर देखना चाहो तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट। ठीक, ठीक है, ये देखो इस तरह से, तो प्रिंट ए बोल दिया तो ये देखो ए का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब एक और चीज देखी थी हमने कि हम लोग सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं, किस तरह से, x इक्वल्स टू 10 सेमी कॉलन y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग वेरिएबल मतलब एक ही लाइन में हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर दो से ज्यादा लेना है उसको भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मान लो मुझे एक और लेना है, z लेना है, तो मैंने क्या कर लिया सेमी कॉलन डाल दिया, z इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ, क्या प्रिंट कर लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने दो तरह से देखा, मतलब तीन तरह से देखा। एक तो ये देखा कि हम लोग एक लाइन में एक वेरिएबल, दूसरे लाइन में दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर हम लोग एक ही लाइन में दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देखो इस तरह से। और एक और तरीका है जहां पर हम लोग एक ही लाइन में दो या दो से ज्यादा या तीन जितने भी चाहे हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। जब भी हम लोगों को सेमी कॉलन यूज करना है तो क्या होगा, यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू, जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर सेमी कॉलन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिर्फ हमने एक ही इक्वल यूज किया है, और हमने क्या किया है तीन कॉमा इधर लेफ्ट साइड में, दो कॉमा लेफ्ट साइड में लगाए हैं, दो कॉमा राइट साइड में लगाए हैं, और हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, तीनों को वैल्यू असाइन कर लिया है। ठीक है, तो इतना हो गया आज के सेशन में। मैं तुम लोग को एक प्रैक्टिस के लिए कुछ देता हूँ तुम लोग को। बस यहाँ पे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सब क्या है, वेरिएबल नेम है। तो क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को चेक करना है। मान लो मैंने यहाँ पर माई वेर लिख दिया 10, और मैं अब प्रिंट कर लेता हूँ इस तरह से, कोलैब पे जाके प्रिंट माई
वैल, और चेक करना है कि ये नाम जो है वेरिएबल का वो वैलिड है या नहीं है। तो इतने सारे नाम दिए हुए हैं, सब जाके तुम लोगों को चेक कर लेना है कि ये वैलिड है या नहीं है। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप मुझे बेझिझक मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।